एक आदमी था जो न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट की जॉब करता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे जॉब से फायर कर दिया, ये बोलकर कि तुम्हारे अंदर कोई क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है और तुम्हारे आइडियाज में भी बिल्कुल दम नहीं होता है। ये सुनकर उस आदमी का दिल टूट गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। पर उसका विश्वास अब भी अपने ऊपर था कि मैं जरूर कुछ अच्छा कर सकता हूँ। उसने अपनी पैसे की कमी को दूर करने के लिए और अपनी इमेजिनेशन स्किल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक आर्ट स्टूडियो में एज ए इंटर्न ज्वाइन कर लिया, जहां उसने क्रिएटिव इमेजिनेशन को बहुत बारीकी से समझा। उसके बाद कुछ ही टाइम में उसने अपने एक कार्टूनिस्ट दोस्त के साथ मिलकर खुद का एक स्टूडियो भी खोल लिया, जो धीरे धीरे सक्सेसफुल भी होने लगा था। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट अभी इतने नहीं हो पा रहे थे कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक ठीक ठाक सी सैलरी दे पाता। इसी वजह से वो जल्दी कर्जे में डूब गया और बैंकरप्ट हो गया। पर उसने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने दोबारा से एक नया स्टूडियो पार्टनरशिप में खोलने का फैसला लिया। लेकिन इस बार प्रोड्यूसर ने एक कंडीशन रख दी कि वो जो भी फिल्म्स क्रिएट करेगा उसमें से उसे सिर्फ 20% कट का प्रॉफिट मिलेगा। वो जानता था कंडीशन उसके फेवर में नहीं है, पर उसने सोचा कि कम से कम काम तो आगे कर सकेंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसने पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही टाइम में उसने एक लकी रैबिट का कैरेक्टर क्रिएट कर दिया। ये कैरेक्टर का नाम उसने ओज़वर्ल्ड दिया, जो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और उस आदमी की अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेसफुल कैरेक्टर बन गया। लेकिन अभी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। जब वो अपने प्रोड्यूसर के पास कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने के लिए गया तो प्रोड्यूसर ने वो कैरेक्टर और उसका पूरा एनिमेशन क्रू कॉन्ट्रैक्ट क्लोजेस में फंसाकर उससे वापस ले लिया। एक ही दिन में उसकी अब तक की सारी मेहनत का क्रेडिट उससे छीन लिया गया और यहाँ तक कि उसकी खुद की क्रिएशन ओज़वर्ल्ड पर भी अब कोई लीगल राइट नहीं था। साथ में प्रोड्यूसर ने पहले से फिक्स 20% कट में भी उसे कम करने की बात बोल दी। ऐसे टाइम पर जब ज्यादातर लोग बैकपैक करके निराश हो जाते हैं मिनिमम वेजेस ना मिलने पर, उस टाइम उस आदमी ने शुरू से शुरुआत करने की सोची और दोबारा अपने काम में जुट गया। बहुत टाइम तक दिन रात मेहनत की, खुद को पूरी तरीके से काम में झोंक दिया और दोबारा से एक नया एनिमेटेड कैरेक्टर क्रिएट कर दिया। ये कैरेक्टर वो था जिसकी इमेज आने वाले सालों साल तक बच्चों के दिमाग में रहने वाली थी। इस कैरेक्टर का नाम मिकी माउस था, जो उसके करियर का सबसे सक्सेसफुल कार्टून कैरेक्टर बना और उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ दोस्तों, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फेमस एंटरप्रेन्योर, कार्टूनिस्ट और प्रोड्यूसर वॉल्ट डिज्नी था। पर उसके बाद भी मिकी माउस की क्रिएशन पर कुछ सवाल उठने लगे और क्रिटिक्स ने ये तक कहा कि इतने बड़े माउस से बच्चे डर जाएंगे और इसे नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा बच्चों को ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आया कि अब ये कैरेक्टर, अब मिकी माउस उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स में से एक बन गया। वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी अपने फेलियर्स को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया, रुकावट नहीं बनने दिया। वो अपने टफेस्ट टाइम में भी स्ट्रांगली डटकर खड़े रहे और आज की डेट में शायद ही ऐसा कोई हो जो वॉल्ट डिज्नी को ना जानता हो या वॉल्ट डिज्नी का नाम ना सुना हो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए यार, अगर हम हार ना माने, लगातार मेहनत करते रहे और अपनी प्रॉब्लम्स को स्ट्रांगली डटकर फेस करें तो एक दिन सक्सेस तक पहुंचे, इसकी गारंटी होती है।